बहुत सारे लोग आपने देखा है दिन के हिसाब से कलर के कपड़े पहनते हैं। मंडे को वाइट, ट्यूसडे को रेड, वेंसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक्स मल्टी कलर्ड, सैटरडे को ब्लैक, संडे को गोल्डन और ऑरेंज और वाइट, लाइक दैट। तो ऐसा क्यों करते हैं? इससे क्या होगा? क्या हमेशा करना चाहिए? कभी कभी करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट्स टॉक अबाउट। जो प्लैनेट्स हैं, ये जो साइंस हैं, राशि जिसको हम बोलते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम नाउ। ये बहुत हजारों साल पहले से है। आपको याद है हम छोटे थे तो हम ज्योग्राफी पढ़ते थे। ज्योग्राफी में हम दो चीजें पढ़ते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कैंसर और केप्रिकॉन इस 4 नंबर एंड 10 नंबर, ये एक्चुअली में भी हॉरोस्कोप में आमने सामने होते हैं। So these are very, very old thing beyond our culture, beyond much before than we have even realized it. तो जैसे कैंसर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पॉइंट होता है, तब सन वहां पर किस पॉइंट पर होता है, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज डिसाइडेड। सो राशियां इतनी पुरानी है, हमें पढ़ाई गई इन अ वे ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, पर हमने कभी सवाल नहीं पूछा। सिमिलरली प्लैनेट्स भी उतने ही ओल्ड, उतने ही रिफ्लेक्टिव हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग देखें, द लास्ट सपर, उसमें भी जो लोग हैं वो डिफरेंट सन साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में जीसस हैं एज अ सन। सो कहीं ना कहीं हमने प्लैनेट्स, देवी देवता, इन सब से ये बहुत डीपर जुड़ी हुई बात है। लेकिन अगर आप इसको भी हटा दें, माइथोलॉजी को भी हटा दें, तो सोलर सिस्टम को तो नहीं ना हटा सकते। हमें प्लैनेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे उसकी एनर्जी मिलती है, कैसे हम सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम इस चीज को समझते हैं। तो सन कैसे आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, व्हाट डज इट गिव टू यू, मैं आपसे बात करूंगी जल्दी इस बारे में। लेकिन आज मैं आपको समझाती हूँ कि हर प्लैनेट को जब एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाता है तो उसमें एक अलग कलर का रिफ्लेक्शन होता है, उसमें एक अलग कलर आता है। तो जब हम उस प्लैनेट के कलर को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो सन की रेज जब उस कलर को टच कर कर हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो ये कुछ अलग सेल्स को एक्टिवेट करती है। इन कलर से हमारा मूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें सिर्फ रेड कलर हो, और अगर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रेड कलर कर दिया जाए, तो आदमी जल्दी बीमार होने लगेगा। इट्स अ कलर दैट डजंट लेट यू काम। इसी तरीके से जब आप व्हाइट कलर पहनते हैं, व्हाइट चीजें देखते हैं, तो कैसे ठंडक सा महसूस करते हैं। आज जो मैंने ब्लू कलर पहना है, तो ये आपको 2 तरीकों से इफेक्टिव करता है। आपकी कंसंट्रेशन, सैटर्न जो है या ब्लू कलर जो है, ये बेसिकली एक कामिंग कलर है, ये कामिंग इफेक्ट आपको देता है। ये कलर जो है ये एक स्लो कलर है। जब आदमी ठंडा होता है, काम होता है, तो उसकी एक्शन, उसका रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। तो सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। ये 30 इयर्स लेता है सन के आसपास एक चक्कर कंप्लीट करने में, जिसको हम 1 साल में कंप्लीट करते हैं। तो जब आपको लगे कि लाइफ बहुत हाइपर एक्टिव है, चीजें संभल नहीं रही हैं, सब कुछ बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है, यू वांट मोर कामिंग इफेक्ट। जब कोई भी चीज ठंडी होती है, कोई भी चीज काम होती है, तो उसमें ठहराव, उसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। आप उस चीज को और बारीकियत से कर पाते हैं। इट बिकम्स कीनर इन ऑब्जर्वेशन। दैट इज व्हाई सैटर्न इज कनेक्टेड विद डीपर कनेक्शन, डीपर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कि चीजों को बारीकियत से देखना। तो जब इस तरीके की आपको इफेक्ट चाहिए हो, इस तरीके की कोई मीटिंग हो जहां आपको बारीक में जाना है, जहां आपको काम रहना है, इफेक्ट रहना है, तो सैटर्न की एनर्जी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेटर हैं, शांति चाहते हैं, किसी इमोशनल सेटबैक से निकल रहे हैं, मन में ठहराव चाहिए, ब्लू कलर पहनकर इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज अ टेक्निक, इफ यू वांट यू कैन यूज इट, है ना। आपके घर में गीजर है, जरूरी नहीं है आपको हर समय गर्म पानी से नहाना है। अगर बहुत गर्मी है तो गर्म पानी नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर ठंड है या गर्म पानी की जरूरत है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे उसको रोटेट करना है और कहां से गर्म पानी आएगा। सिमिलरली इज दिस साइंस, इफ यू नो इट यू कैन यूज इट।